ये सवाल हर इंसान का है। हर इंसान जानना चाहता है कि हम अपने बाइक को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। हमारे यहाँ से आप खरीदते हैं तो 7 साल की वारंटी मिलेगी और 5 साल की सर्विस, 3 फ्री सर्विस करा लीजिए। हम लोग इसमें फाइनल इंस्पेक्शन करके आपका गाड़ी देंगे। सबसे पहले तो बरसात में ब्रेकिंग ठीक होना चाहिए। चीटिंग सर हमारे यहाँ नहीं होता है। प्लेटिना से लेके डोमिनार ले लीजिए, NS 400 ले लीजिए, हम लोग नील डेप्थ ही करके देते हैं। तो नमस्कार आप सबको। आज हम मौजूद हैं श्री विनायक बजाज सुशील नगर में और हमारे साथ सर्विस मैनेजर भी जुड़े हुए हैं श्री विनायक बजाज से। आप सर ज़रा इधर आ जाएं। मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ कुणाल सिंह, हम हैं श्री विनायक का सर्विस मैनेजर। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बजाज की गाड़ी खरीदना और श्री विनायक से खरीदना मतलब कि पीस ऑफ माइंड। दूसरे डीलर से अगर आप खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 5 साल का वारंटी, 1 साल का सर्विस। हमारे यहाँ से आप खरीदते हैं तो 7 साल की वारंटी मिलेगी और 5 साल की सर्विस मिलेगी। तो सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप संतुष्टि तो होता ही है कि आपने एक बजाज की गाड़ी खरीदे, उसके साथ ही आप टेंशन फ्री भी रहते हैं कि नहीं हमारे पास सर्विस है 5 साल का, 7 साल का वारंटी है। उसके बदले आपको सिर्फ क्या करना है, तो सिर्फ समय पे सर्विस कराना है। 3 फ्री सर्विस करा लीजिए। उसके बाद हर एक 120 दिन पे आप अपना सर्विस नियमित पेड सर्विस कराते रहिए। उसके बदले आपको AMC भी हम लोग दे रहे हैं 5 साल। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी बरसात का मौसम है और लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि बरसात में अपने बाइक को सुरक्षित कैसे रखें। ये सवाल हर इंसान का है। हर इंसान जानना चाहता है कि हम अपने बाइक को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी बरसात आने वाला है, तो इसमें अगर किन्हीं का गाड़ी पहले से सर्विस किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारे पास। हम लोग इसमें फाइनल इंस्पेक्शन करके आपका गाड़ी देंगे, चेकअप करके देंगे। चेकअप में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक चेक करेंगे, आगे का ब्रेक पैड, पीछे का ब्रेक पैड। किन्हीं गाड़ी में पीछे ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो बरसात में ब्रेकिंग ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं भी खराब रास्ता, कहीं भी पानी, कहीं भी कीचड़ मिल सकता है, तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे, ब्रेक लेकर। लेकिन अगर आपका गाड़ी में सफिशिएंट ब्रेकिंग नहीं रहेगा, आप उस कीचड़ में जाएंगे, आप उसमें गिर जाएंगे। एक तो ब्रेकिंग हो गया, क्लच वगैरह चेकअप, मतलब जो भी जनरल चेकअप है वो आप करा के अपनी गाड़ी को सुरक्षित ढंग से चला सकते हैं। अगर टायर का ग्रिप कम हो गया है, हम लोग सजेस्ट कर देंगे टायर वगैरह देख के कि सर आपका टायर का समय पूरा हो चुका है या वो चल चुका है, अब उसका समय है कि आप उसको अपग्रेड कर लीजिए, चेंज करा लीजिए। वो सब भी हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं सर। अच्छा, तो एक चीज़ सर बताइए कुणाल जी, कुणाल सर जी जो भी हैं आप, ठीक है। हमको ये जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि अगर कोई बजाज का कस्टमर जिसके पास बजाज का बाइक है वो आपके यहाँ आता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर वो मान के चलिए कि आज सुबह में वो आपके पास बाइक लेके आया तो कितने टाइम में आप उसको, जो नॉर्मल सर्विस होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, अब कोई एक्सेस कुछ अगर प्रॉब्लम है उसमें तो समय लगता है, लेकिन एक क्या ड्यूरेशन रहेगा कोई आएगा? सर हमारे पास कस्टमर 3-4 कैटेगरी में विजिट करते हैं जी। एक तो है रनिंग रिपेयर, छोटा मोटा कोई काम होता है, बल्ब बदलना, ब्रेक शू बदलना, क्लच वायर बदलना, हॉर्न बदलना, बाकी कोई भी छोटा छोटा चीज़ जी। दूसरा होता है फ्री सर्विस। तीसरा होता है पेड सर्विस, जिसमें फ्री सर्विस से थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तीसरा होता है सर कुछ अलग तरह का रिपेयर होता है, जैसे वायरिंग रिलेटेड है, इंजन रिलेटेड है, कोई भी मेजर वर्क। तो सर कस्टमर को हम लोग अगर टाइमिंग देते हैं तो उनके काम के हिसाब से देते हैं। अगर फ्री सर्विस है सर पहला, दूसरा, तीसरा, विदिन पहला है तो आधे घंटे से 1 घंटे में हम लोग गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। अगर दूसरा है तो वो भी आधे घंटे से 1 घंटे। तीसरा है तो सर तीसरा में इक्विवेलेंट टू पेड सर्विस, मतलब पेड सर्विस जितना है उसमें काम होता है लगभग, क्योंकि गाड़ी थोड़ा पुराना हो गया होता है। 10,000 किलोमीटर चल चुकी होती है गाड़ी और गाड़ी 1 साल पुरानी हो चुकी होती है, तो उसमें सारा चीज़ हम लोग को इंस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें लगभग हम लोग 2 से 2.5 घंटे लेते हैं। अब इसमें सर एक और चीज़ है, मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे पास 9 बजे आया है तो उसको हम लोग जल्द डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर गाड़ी आई हुई होती है तो 20 से 25 गाड़ी। अगर आप सर लंच तक आते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास भी रश होता है, भीड़ होता है। जो पहले आए हैं उनको तो पहले देना है। तो सर लंच के बाद अगर कोई कस्टमर है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ये चीज़ है। उसमें हमारे पास एक और सुविधा है बुकिंग का, अपॉइंटमेंट का। अगर कोई भी कस्टमर 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट करा के आते हैं, उनका जो टाइम होता है उस टाइम से वो 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जब भी आते हैं हम लोग करा के देते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे पास व्यवस्था है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब जैसे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होता है, कभी एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, इंश्योरेंस कवर होता है, तो उस केस में आपके पास कोई आदमी गाड़ी लेके आता है, बजाज का स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, ज़रा हमको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। देखिए सर, सबसे पहले तो हमारा जो श्री विनायक आउटलेट है बजाज का, उसमें हम लोग
जो इंश्योरेंस करते हैं वो नील डेप्थ, जीरो डेप्थ जिसको बोलते हैं, वो करके देते हैं। बाकी डीलर के जैसा नहीं है कि हमने पैसा ले लिया वो नील डेप्थ वाला और कर दिया वो नॉर्मल इंश्योरेंस। तो ये चीटिंग सर हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग कोई भी गाड़ी, आप प्लेटिना से लेके डोमिनार ले लीजिए, NS 400 ले लीजिए, हम लोग नील डेप्थ ही करके देते हैं। क्योंकि पहला वाला बात हम अपना दोहराना चाहेंगे, आप विनायक से खरीद रहे हैं मतलब पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये देते हैं। पीस ऑफ माइंड, आप समझ रहे हैं, मतलब आपको शांति मिलेगा, खरीद के खुशी मिलेगा कि हम बाइक खरीदे हैं बजाज का और उसमें भी श्री विनायक बजाज से। अच्छा जी, तो हम अपने बैक टू टॉपिक आते हैं। ये तो हो गया कि किस तरह का इंश्योरेंस हम लोग करते हैं। अब आते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है। सर सबसे पहला चीज़ कि कोई भी बंदा गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पहला चीज़ आपको पता होगा कि रूल्स है, हाँ रूल है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें डीएल पहला प्रावधान रिक्वायरमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए। दूसरा इंश्योरेंस पेपर होगा ही गाड़ी है तो। उसके बाद आधार। हम ये कह रहे हैं, ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे दिए, दैट्स टू गुड, नो इशू। बट हम जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जब आपके पास बाइक आ जाता है तो उसको कितना समय लगता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। हम आपके यहाँ बाइक आने की बाद की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कोई कस्टमर हमारे पास एक्सीडेंट हो जाता है उनका, गाड़ी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम लोग उसका जॉब कार्ड बनाते हैं, सारा डिटेल्स ले लिए, कस्टमर को छोड़ देते हैं, सर आप अपना गाड़ी ड्रॉप कर दीजिए, अब आप घर चले जाइए। ठीक है। क्लेम वगैरह करने के बाद जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो पूरा करने उनको कॉल करते हैं, सर इतना टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन संभवतः। देखिए अगर हेडलाइट है, वाइजर है, एलॉय है, ये सब नॉर्मल एक्सीडेंट में आता है, मतलब 2 दिन 3 दिन में हम लोग गाड़ियाँ दे देते हैं। लेकिन अगर कोई गाड़ी है जैसे वो मेजर एक्सीडेंट हो गया है, 50% डैमेज है, 60% डैमेज है, तो इन सब गाड़ियों में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी पूरी तहकीकात पूरी करती है, अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करती है, उसके बाद काम का अप्रूवल देती है। तो अगर गाड़ी में आपका नॉर्मल 15-20 हज़ार का अगर डैमेज है तो वो मैक्सिमम 3 दिन में हम लोग करा देते हैं, मतलब 3 दिन में हो जाता है जी। और एक चीज़ और है जी, कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एक्सीडेंट करके आता है जैसे हेडलाइट, वाइजर, सीट कॉलिंग नॉर्मल, तो सर हम लोग सेम डे या नेक्स्ट डे हम लोग करा के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये सब जो जानकारी आप हमको दिए हैं, ठीक है, ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी था और जो कि आप अपने बहुत ही कुशलता के मतलब आप कह सकते हैं बहुत इफ़िशियंसी के साथ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप हमको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक और टास्क दे रहे हैं, या फिर आप जो बोलिए कि टास्क ये रहेगा कि हम लोग आते रहेंगे अभी आपसे मिलने के लिए, और आपसे अगर कोई बाइक हमको दिखेगा तो उस बाइक का पूरा जानकारी लेंगे कि इस बाइक में क्या प्रॉब्लम था, मतलब एक तरह से ये इंस्पेक्शन के लिए हम आते रहेंगे। ठीक है, इसी माइक के सहारे इन्हीं ऑडियंस को हम बताने के लिए आते रहेंगे। तो चलिए कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जो आप हमको इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। और दूसरी चीज़ जो हमको बहुत अच्छी लगी, इतना फ्लुएंसी के साथ आप जो बोले हैं ना, बहुत बढ़िया बोले हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।